क्या आपने कभी सोचा है कि एक सच्चा आशीर्वाद क्या होता है? केवल खुश रहने की दुआ या फिर बिना संघर्ष के एक आसान जिंदगी। नमस्ते दोस्तों, चंद्र विद्या में आपका स्वागत है। मैं चंद्र राठौर आज हाजिर हुई एक नई कविता के साथ, एक आशीर्वाद। तो आज मैं लेकर आई हूँ वन शॉर्ट वीडियो। इसी वीडियो में मिलेगी आपकी कविता की संपूर्ण व्याख्या, कठिन शब्दों के अर्थ और प्रश्नोत्तर भी। तो चलिए देरी ना करते हुए जल्दी से अपनी हिंदी की पुस्तिका निकालिए और सुंदर सी कविता शुरू करते हैं। पाठ 3, एक आशीर्वाद। जा तेरी स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे। पहले अर्थ जान लेते हैं। स्वप्न का अर्थ है यहाँ पे सपने, भावना मतलब मन के भाव या फिर कल्पना। पृथ्वी धरती, अप्राप्य का अर्थ है जिसे आसानी से प्राप्त ना किया जा सके। सच्चाइयों का अर्थ है यहाँ पर वास्तविकताओं या सच का सामना करना। मचलना मतलब जिद करना या किसी चीज के लिए बालहट करना। कविता की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। कवि दुष्यंत कुमार बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि जा तेरे स्वप्न बड़े हों, अर्थात कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े होने चाहिए। भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें, अर्थात तुम सिर्फ कल्पनाओं या भावनाओं की दुनिया में ही मत खोए रहो। भावनाएं, कल्पनाएं मतलब इमेजिनेशन में सिर्फ मत रहो, बल्कि जल्द ही इस वास्तविक धरती जो रियल वर्ल्ड है उस पर उतरकर व्यवहारिक जीवन में आगे बढ़ना सीखो। अर्थात अपने सपनों को सच करने के लिए कोई ठोस कदम उठाओ, कुछ करो। चांद तारों से अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। कवि कहते हैं कि इस दुनिया में जो चीजें बहुत दूर या असंभव है, यानी अप्राप्य, जिसे आसानी से प्राप्त नहीं कर सकती, जैसे कि चांद और तारे, यदि वे तुम्हारी सच्चाइयाँ या आवश्यकताएं हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि तुम्हें चांद तारे भी तोड़ कर लाने हैं, जो कि बहुत मुश्किल कार्य है, तो उन्हें पाने के लिए भी बालहट करो। बालहट का अर्थ यहाँ पे है जैसे आप बचपन में होते हैं ना, कि बहुत जिद करते हैं, रोते हैं और आपकी बात मनाने के लिए हर हद पार कर लेते हैं, तो आपकी बात आखिर में मम्मा मान ही लेती है। इस तरह आपको भी बालहट करना है, अड़ना और जिद करना सीखो। वैसे नहीं बुरे कामों के लिए अपने चांद तारे तोड़ने का अर्थ है जो आपने सपने देखे हैं उन्हें पूरा करने के लिए जिद पर अड़े रहो और अपने लक्ष्य को पाने के प्रति जुनून बनो, यानी अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बालहट की तरह बचपन में जो हट किया करते थे कि मुझे वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, जैसे कोई खिलौना पसंद आ गया कि मुझे वो चाहिए मम्मा बोल के आप हट करते थे, उसी तरह अगर आपका कोई लक्ष्य है जीवन में उसके प्रति भी आप हट करो, जिद करो उसे पाने की। हंसें मुस्कुराएं गाएं, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं अपने पाँव पर खड़े हों, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। कठिन शब्द कुछ इस प्रकार हैं। दिए मतलब दीपक, ललचाए का अर्थ है किसी सुंदर वस्तु को देखकर जिसे आप लालच करते हैं ना, लालच करना। उंगली जलना का अर्थ यहाँ पे है स्वयं प्रयास करने के दौरान जोखिम उठाना। पाँव पर खड़े होने का अर्थ है आत्मनिर्भर बनना। आगे की पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हंसे मुस्कुराए गाएं, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, यानी जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियां आए तुम्हारा स्वभाव हमेशा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। हर हाल में हंसना मुस्कुराना और जिंदगी के गीतों को गुनगुनाना मत छोड़ना। और हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं का अर्थ है दूसरों की सफलता। दिए का अर्थ है यहाँ पे दूसरों की सफलता या चमक को देखकर तुम्हारे मन में भी आगे बढ़ने की लालसा जागनी चाहिए। ललचाए मतलब लालसा जागनी चाहिए कि अरे वाह, वो तो एक सफल इंसान बन गया, उसे जो चाहिए था वो मिल गया, क्यों ना मैं भी उसके लिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खूब मेहनत करूं। कवि आगे कहते हैं उंगलियां जलाएं अपने पाँव पर खड़े हो, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। उंगलियां जलाने का अर्थ है यहाँ पर उंगलियां जलाना मतलब उंगलियों को जला मत देना। इसका अर्थ है कठिनाइयों का सामना करना और पीछे मत हटना। और कवि कहते हैं अपने पाँव पर खड़े। अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं अपने पाँव पर खड़े हों, जा तेरे स्वप्न बड़े हों, अर्थात आत्मनिर्भर बनो। पैरों पर खड़े होने का अर्थ है आत्मनिर्भर बनो। और कवि अपनी बात को दोहराते हुए फिर
से आशीर्वाद देते हैं कि जाओ बच्चों, तुम्हारे सपने विशाल हैं और तुम उन्हें पूरा करने की पूरी क्षमता रखते हो, अर्थात खूब मेहनत करो और अपने सपनों को पूरा करो। ये आशीर्वाद देते हैं कौन? दुष्यंत कुमार। कवि हैं दुष्यंत कुमार। तो प्यारे बच्चों, कविता की संपूर्ण व्याख्या तो आपने जान ही ली है। चलिए अब प्रश्नोत्तर करते हैं। आई होप कविता आपको समझ में आई है और प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। नंबर 1 है, कवि दुष्यंत कुमार बच्चे को क्या आशीर्वाद दे रहे हैं और क्यों? उत्तर सोचिए। कवि बच्चे को यह आशीर्वाद दे रहे हैं कि अपने सपने बहुत बड़े हों। कवि चाहते हैं कि बच्चा केवल कल्पनाओं में न डूबा रहे, बल्कि वो अपनी भावनाओं से बाहर निकलकर इस वास्तविक पृथ्वी पर चलना सीखे, ताकि वह अपने विशाल सपनों को यथार्थ में बदल सके और आत्मनिर्भर रहे। यथार्थ मतलब रियलिटी में, वास्तविक का मतलब आप भी यहाँ भी रियलिटी। प्रश्न नंबर 2 है, भावना की गोद से उतरकर जल पृथ्वी पर चलना सीखें। इस पंक्ति का क्या आशय है? क्या आप बता सकते हैं? चलिए, इस पंक्ति का आशय यह है कि बच्चे को केवल कोरी कल्पनाओं या भावनाओं के सहारे नहीं बैठना चाहिए। उसे जमीन पर उतरकर यानी वास्तविक जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना करना चाहिए और व्यवहारिक रूप से जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। क्या आपका उत्तर भी यही था? क्या अगले प्रश्न का जवाब आप खुद लिख कर दे सकते हैं? प्रश्न है, चार तारों से अप्राप्य सच्चाइयों से कवि का क्या तात्पर्य है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में अप्राप्य का अर्थ भी लिखकर भेजिए। चलिए, उत्तर आपने सोच लिया होगा तो अपना उत्तर चेक कर लो। उत्तर है, इससे कवि का तात्पर्य उन ऊंचे लक्ष्यों और कठिन उपलब्धियों से है जो आमतौर पर बहुत दूर या असंभव प्रतीत होती हैं। कवि चाहते हैं कि बच्चा उन कठिन और दूर के लक्ष्यों को पाने के लिए जिद करे, मचले और उनके प्रति पूरी तरह। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वन शॉट वीडियो से आपको पाठ आशीर्वाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको इस कविता की कौन सी लाइन सबसे अच्छी लगी। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।